हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो आर्टिकल पे ही बेस होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ द। क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में आपको ए और एन के जितने भी यूजेस हैं वो मैंने सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और यदि आप प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसको देख लें, जहां पे आपको ए और एन के जो यूजेस हैं वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग द का जितने भी यूजेस हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप क्लास 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में और आपके एग्जामिनेशन में आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल आप इतना पढ़ लीजिए और इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि द का यूज करते कहाँ पे है। क्योंकि आपको पता है कि ये आर्टिकल है और आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, तो वो हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन, ठीक है। यानी ये आपका जो द है, तो द का जब भी आप यूज करेंगे तो स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज करेंगे। अब स्पेसिफिक नाउन मीन्स क्या है, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कोई भी नाउन है आपके पास, ठीक है। अब उसके बारे में ना आपको एग्जैक्ट पता है कि आप कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, किसको किसको, देखिए आप देखेंगे तो स्पीकर मीन्स जो बोलने वाला है उसको भी पता है, ठीक है। और फिर से आप देखेंगे तो लिसनर, और लिसनर जो यानी सुनने वाला है उसको भी पता है, मीन्स जो बोलने वाला है उसको भी उस नाउन के बारे में पता है कि हम कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, और जो सुनने वाला है उसको भी एग्जैक्ट पता है कि हम इसी नाउन के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम उस कंडीशन में आर्टिकल क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐसे बोला कि आई सा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डैश कर दिया और फिर मैं ऐसे बोलूं कि आई सा, अब मैंने यहाँ पे कर दिया डियर, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं ऐसे लिखता हूं कि इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझिएगा जरा। मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि आई सा क्या, डियर, मीन्स मैंने देखा, क्या देखा, डियर देखा। कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट। यदि मैं आप लोगों से बोलता हूं अभी कि आप लोगों को पता है मैंने ना जंगल में क्या देखा, तो मैंने जंगल में हिरन देखा, डियर देखा। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इस डियर के बारे में आपको कुछ भी पता है? क्या मैं कौन से डियर के बारे में बात कर रहा हूं, कौन से हिरन के बारे में बात कर रहा हूं, क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। तो ये वाला यहाँ पे नाउन जो है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में याद करिए मैंने क्या आपको बताया था यूज करने के लिए। यहाँ पे हम यूज करते हैं अ या फिर एन। तो आई सा और डियर, क्यों? क्योंकि इस डियर के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि हम कौन से हिरन की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे सुनिएगा, डायरेक्ट आप कहीं ऐसे लिखा हुआ कि आई सा, ठीक है, डैश, फिर से सेम सेंटेंस डियर, तो मैंने देखा, क्या देखा, डियर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिखूं कि विच, हो गया, विच यू बॉट, हो गया, फॉर 10 रुपीज। आप जरा ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि अब मैंने आपसे बोला कि ऐसा मैंने देखा, क्या देखा, डियर। अब मैंने आपसे बोला कि मैंने ना डियर देखा, फिर मैंने आगे लिख दिया विच जो यू बॉट, यानी जिसको आपने क्या किया था, खरीदा था, कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो एक बात बताइए, क्या ये वाला जो डियर है आपको एग्जैक्ट पता है कि नहीं? मैं अब उसी डियर की बात कर रहा हूं ना कि जिसको आपने 10 रुपए में खरीदा था। तो ये वाली जो डियर है वो एग्जैक्ट पता है ना आपको, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कौन से नाउन की। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यानी बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, समझ रहे हो। यानी आपको सिर्फ ये समझना है कि द का यूज कहाँ पे करेंगे, स्पेसिफिक नाउन के लिए, एग्जैक्ट नाउन, यानी एक ऐसा नाउन जिसके बारे में आपको पता है कि हम कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे आप, वहां पे हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। क्लियर है आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला गिव मी, मुझे दो, क्या मैं मांग रहा हूं, पेन। अब इस पेन के पहले आपको क्या यूज करना, आर्टिकल यूज करना। तो मैंने बोला मुझे पेन दो, फिर मैंने लिखा कि विच इज लाइंग
ऑन द टेबल, मीन्स आप मुझे वो वाला पेन दीजिए जो कि टेबल पे क्या है पड़ा हुआ है। तो एक बात बताइए कि मैंने क्या बोला आपसे, यानी जो पेन टेबल पे पड़ा हुआ है मैं वही तो मांग रहा हूँ। तो क्या आपको पता है ना कि कौन से पेन के बारे में बात कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर, जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो पेन है क्या ये स्पेसिफिक है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक है तो क्या यूज करेंगे? द। स्पेसिफिक का सिर्फ इतना सा आपका समझ सकते हैं मीनिंग है कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वही चीजें आपकी क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हो जाती है। अब फिर मैंने बोला आई सा, मैंने देखा, क्या देखा? लड़की देखा। तो आई सा गर्ल, मैंने लड़की देखा। हु वाज किल्ड, यानी जिसे क्या किया गया था? मारा गया था। इन एन एक्सीडेंट, कह रहा है कि एक लड़की को मैंने देखा, ठीक है, जो इस एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो कौन से लड़की की बात कर रहा है? उसी लड़की की ना जो एक्सीडेंट में मारी गई थी। हम पूरी दुनिया की लड़की की तो बात नहीं कर रहा। तो ये भी क्या है? स्पेसिफिक। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? द यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि सी हैज बॉट, मीन्स उसने क्या किया है? खरीदा है। क्या खरीदा है जी? बुक की बात कर रहा है। फिर आगे लिखा कि विच आई हैड सीन इन द मार्केट, यानी कह रहा है कि ना उसने उसी बुक को खरीदा है जिसको मैंने मार्केट में देखा था। तो देखो, अब मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा कोई बुक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लड़का है कोई, अब इसने इस बुक को देखा, फिर किसी ने खरीद के लाया। तो अब ये किसी लड़के से बोलेगा कि पता है तुमको, वो जो मैंने ना कल देखा था या फिर मैंने देखा था मार्केट में जो बुक, वो उसने बुक खरीद के लाया है। तो ये कौन से बुक के बारे में बात कर रहे हैं आप? जो इसने देखा था वही ना। तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज आएगा आपका? कौन सा आर्टिकल आएगा? द, ठीक है। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि रामलाल सोल्ड, रामलाल ने क्या किया? बेच दिया। क्या बेचा? टीवी उसने बेच दिया। विच आई गिव हिम ऑन हर बर्थडे, अच्छा हर नहीं, यहाँ पे हिज कर लीजिएगा क्योंकि रामलाल ये मेल को इंडिकेट कर रहा है ना, तो हिज हो जाएगा। तो रामलाल सोल्ड, रामलाल ने क्या किया था? बेच दिया था। क्या बेचा उसने? टीवी। विच आई गिव हिम ऑन हिज बर्थडे, जो मैंने ना उसके बर्थडे पे दिया था। आप बताओ, आप कौन से टीवी की बात कर रहा है? जो मैंने बर्थडे पे दिया था वही ना। तो ये क्या बन गया? स्पेसिफिक बन गया। तो स्पेसिफिक यदि बन गया तो इसके पहले क्या यूज करेंगे? द। ये तो थी बेसिक चीज है कि जहां पे आपको द का यूज करना है, यानी जब हम स्पेसिफिक, आपको पता है कि एग्जैक्ट, हाँ हम इसी नाउन की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है? हम उस कंडीशन में हमेशा द का यूज करेंगे। क्लियर हुआ आपको? अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे ना कि ये आपका द का यूज, बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है कि जहां पे आपको द का यूज करना ही करना है। तो वहां पे मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं कि थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे ना तो आपको एक मदद मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए, और कहां पे करेंगे? द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ, तो किसके किसके नाम से पहले आपको क्या यूज करना है? द का यूज करना है, ठीक है। ये भी आप सीख लीजिए। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अब कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, अब आप कहेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अरे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मीन्स हो गया ऐतिहासिक कोई बिल्डिंग्स है। जैसे क्या? तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट ये लाल किला, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग का नाम है। तो इसके पहले क्या यूज करेंगे? अब द, ठीक है। आप बोलते हैं ऐसे द सांची स्तूपा, शायद आपने देखा होगा इसको, आई मीन सुना होगा। तो ये जो सांची स्तूपा है ये भी क्या आपका कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसके पहले भी क्या यूज करेंगे? द। जैसे आप बोलते हैं ताजमहल, तो ताजमहल भी क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, क्या यूज करेंगे? द ताजमहल, ठीक है। तो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आ जाए तो उसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द। फिर देखिए जरा किसके पहले? हॉली बुक्स। अब हॉली बुक्स क्या है? जैसे कुछ पवित्र किताबें होती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या मानते हैं? हॉली मानते हैं, पवित्र होता है। तो उसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे दूं, जैसे आप क्या लिख सकते हैं? द गीता, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, द गीता आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं द महाभारत, है ना, महाभारत ता लिखते हैं इसको, ऐसे संस्कृत से निकला हुआ वर्ड है ना। जैसे आप लिख सकते हैं क्या? द रामायणा। तो ये सब क्या है? ये सब आपके ना, ये सब के सब आपके क्या है? हॉली बुक्स हैं, ठीक है, ये पवित्र बुक्स हैं कुछ। तो इसके नाम से पहले भी क्या यूज करना है? आपको द का यूज करना है, ठीक है। माउंटेन रेंजेस से पहले यूज करना है। अब माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? अरे यार पहाड़ का नाम, किसी माउंटेन्स के नेम, जैसे क्या? द हिमालय, ठीक है, ये आपका किसका नाम है? तो आप कहेंगे सर ये
पहाड़ का नाम है तो क्या लिखेंगे, द हिमालय। ठीक है, आप और भी यदि नाम आपको पता हो, ठीक है, द अरावली, ठीक है, द अरावली, तो ये सब किसके नेम हैं? आप कहेंगे सर ये सबके सब किसके नेम है? तो ये सबके सब आपके नेम है किसके? आपके माउंटेन के। तो माउंटेन के नेम से भी पहले क्या यूज करना है आपको? द का यूज करना है। ठीक है, और किसके नाम से पहले? जैसे कोई प्लेनेट आ गया, प्लेनेट मीन समझ रहे हो ना, जैसे मार्स, ठीक है, मून, सन, और हम हैं और आप जिस पे रहते हैं अर्थ, तो उसके नेम से पहले भी क्या यूज करना है आपको? द। रिवर्स का नेम आ गया मीन्स नदी का नाम, जैसे द गंगा, ठीक है, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, ये सब क्या है? मतलब किसी नदी का नेम आ गया। ओशियन का नेम आ गया, महासागर का नेम। ठीक है, तो ओशियन के जैसे द पैसिफिक आप बोलते हैं, ठीक है, तो कोई भी ओशियन का नेम आएगा तो उसके पहले क्या यूज करना है आपको? द यूज करना है। डेजर्ट्स का मीन्स किसी रेगिस्तान का नाम आ गया, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सहारा, एक आपका देखेंगे ना तो वो किसका नाम है? डेजर्ट का नाम है, तो आप बोल सकते हैं द सहारा। तो जो भी डेजर्ट्स के नेम आएंगे, ओशियन के नेम आएंगे, रिवर्स के नेम आएंगे, प्लैनेट के नेम आएंगे, तो उसके पहले क्या यूज करना है? द। ठीक है, किसी ट्रेन का नेम आ गया, होटल्स का नेम आ गया, शॉप्स का नेम आ गया, तो उसके पहले भी क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ठीक है, अरे ट्रेन मीन्स अरे यार लखनऊ एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस ही बोलते हो ना आपसे। अच्छा, रिलीजन्स के नेम से भी पहले क्या यूज करना है? द। ये इंपॉर्टेंट है। रिलीजन्स के नेम से मीन्स धर्म के नेम से पहले, जैसे आप क्या बोलते हो सुनिएगा ध्यान से, द हिंदू बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे? द आप ज्यूज, ठीक है, ज्यूज भी तो किसका नाम है? ये आपका क्या है? एक धर्म है ना, रिलीजन्स है, तो इसके पहले, ठीक है, आप बोलेंगे द मुस्लिम्स। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है आपका, कोई ना कोई क्या है, रिलीजन है। तो रिलीजन्स के नेम से भी पहले क्या यूज करना आपको? आपको यूज करना है द। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है? अब चलिए ना इसको प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो अब जरा समझिएगा। ये रही आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है क्या? ताजमहल। तो बोलिए ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग। क्या इसके पहले यूज करिएगा? द। सी हैड सीन, उसने देखा है क्या? रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग। क्या यूज करेंगे? द। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? रामायण ना। इन माई स्कूल, अपने स्कूल में मैं रामायण पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज होगा बताइए? यहाँ पे ना यूज होगा हमारा द। सी हैज नेवर बाथड, उसने कभी नहाया ही नहीं है। इन किस में? गंगा। तो गंगा किसका नाम है? रिवर का नेम है। तो क्या यूज करेंगे इसके पहले? द। ठीक है, कुछ सिंपल है यार। अच्छा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे सन लिखा हो तो सन आपका क्या है? प्लैनेट है ना, तो क्या यूज होगा यहाँ पे? द। तो क्या हो जाएगा? द सन। आई विजिटेड, मतलब मैंने क्या किया? विजिट किया। कहाँ पे? सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट किसका नाम है? आप कहेंगे सर ये तो रेगिस्तान का नेम है। तो जब डेजर्ट का नेम आएगा तो उसके पहले भी क्या यूज करेंगे? द। ठीक है, सी हैज पिक्ड अप, उसने पिक्ड अप मीन्स पकड़ लिया। क्या पकड़ा उसने? लखनऊ एक्सप्रेस। तो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन का नेम है। क्या यूज होगा इसके पहले? द। ठीक है, अब देखो हिंदू यहाँ पे लिखा हो ना कि आई एम बिलोंग टू, मैं बिलोंग करता हूँ किससे? हिंदू कम्युनिटी से। तो हिंदू क्या है? तो हिंदू यहाँ पे है आपका क्या? किसी रिलीजन्स का नेम। तो क्या यूज होगा यहाँ पे बताइए? इसके पहले क्या यूज करना है? द। हिमालय, देखिए सी ऑलवेज विजिट्स, वो हमेशा जाती है कहाँ पे? हिमालय। तो हिमालय तो पर्वत का नेम है ना, पहाड़ का। तो क्या यूज होगा? द। सिंपल है यार, तो ऐसे ही यूज करना आपको। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब इसके नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, सुनिएगा कि देखिए द मस्ट बी यूज्ड, यानी द का आपको प्रयोग करना ही करना है बिफोर नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मीन्स हो गया राष्ट्रीयता, यानी राष्ट्रीयता मीन्स हो गया कि आपको ये बता रहे इंडियन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, कि आप इटालियन है, समझ रहे हो? तो जब आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी होगी तो उस नेशनैलिटी के पहले भी हम क्या यूज करते हैं? द। क्लियर हुआ? जैसे देखिए आपको बोलना है कि रोहित शर्मा इज, वो है क्या है? इंडियन। तो इंडियन है तो हम क्या बता रहे हैं? राष्ट्रीयता बता रहे हैं ना, वो कौन सी कंट्री के हैं। तो क्या यूज करेंगे? द इंडियन। ठीक है, ही इज, वो है क्या है? अमेरिकन। तो ही इज द अमेरिकन। सी इज, वो है क्या है जी? ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन मीन्स क्या हो गया? नेशनैलिटी बता रहा है ना कि वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए? द। ठीक है, सिंपल है। तो कभी भी आपको नेशनैलिटी बतानी हो, राष्ट्रीयता,
किस कंट्री से आप बिलोंग करते तो वहां भी क्या आ जाएगा द। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। द इज नॉट यूज्ड बिफोर लैंग्वेज। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि लैंग्वेज के पहले क्या करेंगे, हम द का यूज नहीं करते, लेकिन करते हैं। अब मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, कोई भाषा है, तो हम जनरल सेंस में नहीं बल्कि स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सेंस का मतलब हो गया कि मान लीजिए हम ना उस सभी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मीन्स उसके कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो स्पेसिफिक सेंस में हम क्या लैंग्वेज के पहले भी क्या यूज कर सकते हैं, द। लेकिन द प्लस लैंग्वेज, यानी मान लीजिए आपके कोई भाषा का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश ही ले लेता हूं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अब कह रहे हैं कि उसके पहले क्या लगाना है, ये द। तो मान लीजिए कि किसी लैंग्वेज के पहले क्या लग गया, द, तो कह रहा है क्या बताएगा वो, सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो मान लीजिए किसी भी लैंग्वेज के पहले यदि आप द लगा देते हैं तो जिस भी वो कंट्री का, जिस भी देश का वो लैंग्वेज होगा, वो भाषा होगा, तो वो उस कंट्री के लोग को, यानी इस कंट्री के सिटीजन को क्या करेगा, वो रेफर करेगा। ठीक है, जैसे सुनिएगा ध्यान से, मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन मैं यहां पे लिख दूं द इंग्लिश, तो लैंग्वेज के पहले हमने क्या लगा दिया, द। बताओ इंग्लिश कहां पे चलता है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन में चलता है, इंग्लैंड में। तो द इंग्लिश जब आप बोलेंगे तो द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, ब्रिटेन के लोग। बात समझ में आ रहा है। अब आपने बोला कोई भी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए मैंने फ्रेंच ले लिया, फ्रेंच भी क्या है, लैंग्वेज, एक भाषा है। अब मैंने क्या किया कि इस फ्रेंच के पहले क्या हमने जोड़ दिया, द। तो जैसे हम द जोड़ेंगे तो द फ्रेंच का मतलब हो गया, फ्रेंच कहाँ का लैंग्वेज होता है, आप कहेंगे सर फ्रांस का। तो द फ्रेंच का मतलब हो गया फ्रांस के लोग। क्लियर हुआ आपको। तो वही मैं कह रहा था कि जब भी द किसी लैंग्वेज के पहले आ जाएगा तो वो सिटीजन ऑफ द कंट्री मींस उस देश के लोग को क्या करेगा, ये रिफर करेगा। और पहला स्पेसिफिक सेंस में भी हम लैंग्वेज के पहले द का यूज कर सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे सर, समझाता हूं आपको, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल देखो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे एक सेंटेंस लिखा हो कि आई हैव ट्रांसलेटेड, सुनना ध्यान से। कह रहा है कि आई हैव ट्रांसलेटेड मींस मैंने ट्रांसलेट कर दिया। किसको मैंने ट्रांसलेट किया, हिंदी को। किसमें मैंने किया, इंग्लिश में। सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये मान लीजिए अब कोई आपको मैंने क्या किया कि मान लीजिए कोई बंदा है और उसने क्या किया, यहां पे उसने एक प्रॉपर क्या किया कि किसी ने उसको कुछ लिख के दिया और उसने उसको पता है क्या कर दिया कि मान लीजिए उसने ट्रांसलेट कर दिया किसमें, मतलब जो भी हिंदी लिखा हुआ था उसको इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या पूरे दुनिया का हिंदी का जो भी लैंग्वेज है, क्या उसने पूरा उसने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया? नहीं किया ना। वो उसको जो लिख के मिला हुआ था जितना हिंदी, उतना ही तो किया कि पूरा कर दिया। आप कहेंगे नहीं सर जितना मिला था उतना ही कर दिया। मान लो आपके क्लास में सर ने बोला कि इसको ना कुछ लिखा हुआ और किसी ने बोला इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो आप इस हिंदी को जो भी हिंदी में लिखा हुआ उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या पूरे दुनिया के लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करेंगे कि केवल इतना ही? तो हम केवल इतने की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम इतने की बात कर रहे हैं तो हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक यदि कभी भी लैंग्वेज होगा तो क्या यूज करेंगे, द। देखो तो यानी हो जाएगा आई हैव ट्रांसलेटेड द हिंदी इनटू इंग्लिश। मतलब जो हिंदी यहाँ पे मुझे आपने लिख के दिया था, सिर्फ मैंने उसको ट्रांसलेट किया। आप ये कहना चाहते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे आ जाओ जरा समझते हैं। ट्रांसलेट फ्रेंच इनटू हिंदी, यानी कोई फ्रेंच लैंग्वेज है, कह रहा है उसको क्या करो, ट्रांसलेट करो। तो पूरे फ्रेंच को थोड़ी करोगे, जो आपको मिला है उतना ही तो करोगे। तो क्या यूज होगा यहाँ पे, द। अब यहाँ पे आ जाओ, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं क्या, इंग्लिश सिटीजन। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे चीजें देखो, इंग्लिश से किसको बता रहा है, सिटीजन को बताएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द यूज करेंगे, क्योंकि द यदि किसी भी आप लैंग्वेज के पहले यूज करेंगे तो वो किसको बताएगा, उस कंट्री के लोग को। तो यहाँ पे आप कहना चाहते हैं कि आई लाइक इंग्लिश सिटीजन मीन्स हो गया कि मैं ब्रिटेन के लोगों को पसंद करता हूं। तो आई लाइक द इंग्लिश सिटीजन। आपने बोला फ्रेंच, कि फ्रेंच जो एक लैंग्वेज है,
इज द लैंग्वेज ऑफ कि फ्रेंच जो है वो भाषा है, किसका भाषा है? फ्रेंच का। तो अब बताओ फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच का भाषा होगा कि फ्रांस में रहने वाले लोगों का? तो यहाँ पे बोलो लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के पहले आप द यूज करेंगे तो क्या होगा? ये जो अब इस कंट्री के लोगों को बताएगा ना, यानी हो जाएगा कि फ्रेंच इज द लैंग्वेज, कि जो हमारा फ्रेंच है वो भाषा है ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रांस के लोगों का। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, और कहाँ पे यूज करेंगे जरा ध्यान से समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम देखेंगे आप ना यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर, अब द कहाँ पे यूज होगा? सुनो, आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस मीन्स हो गया जो सेना के जितने भी फोर्सेस हैं, जो सेना, जो आपके बल होता है, सुरक्षा बल। ठीक है, आई मीन जो भी हमारा फोर्सेस है, तो उस फोर्स, जब भी कोई फोर्स का नाम लिखेंगे तो उसके पहले क्या लगाना आपको? द। ठीक है, जैसे देखिए द मिलिट्री, मिलिट्री क्या फोर्स का नेम है, नेवी फोर्स का नेम है, क्या गया? द नेवी। द एयर फोर्स, समझ रहे ना आपको? तो समझ रहे ना आप लोग? तो ये सारी चीजें, तो आर्म्ड फोर्सेस कभी भी आगे तो उसके पहले भी क्या यूज करना है? द। और कह रहे गवर्नमेंट ब्रांचेस, यानी जो गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट की ब्रांचेस क्या होती है? जो हमारी सरकार है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे देखिए द लेजिस्लेटिव, जहां पे हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। तो हमारे गवर्नमेंट का क्या है? ब्रांच है, हिस्सा है। क्या यूज करेंगे? द लेजिस्लेटिव। क्या बोलेंगे? द एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे? द जुडिशियरी। तो हमारे जो भी गवर्नमेंट है उसके ब्रांचेस से पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स जो आपके राजनीतिक पार्टीज हैं जो भी, ठीक है, उसके पहले भी क्या यूज होगा? द। जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द पीस पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी है। ठीक है, तो उसके पहले क्या यूज करना आपको? उसके पहले ना द यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, आ जाइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से जरा। कभी भी ये प्लेस देखिएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन सा प्लेस है? स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जेल है, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क्यू है, हॉस्पिटल है। अब इसमें तो मान लीजिए इतना ही दिया, लेकिन जरा मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। वो जगह जो होता है ना, वो पार्टिकुलर किसी कार्य के लिए जाना जाता है। मीन्स कोई ना कोई वहां पे जो भी हम एक्शन करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो उसी काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे सुनिए, स्कूल है तो भाई या तो पढ़ने जाएंगे या तो पढ़ाने, कॉलेज या तो पढ़ने या तो पढ़ाने, यूनिवर्सिटी या तो पढ़ने या तो पढ़ाने, जेल में कौन जाएंगे भैया? कैदी होंगे, वही बंद होंगे, टेम्पल में पूजा करने, चर्च में वो लोग अपना जाते हैं, मॉस्क्यू में जाते हैं ये लोग, हॉस्पिटल में दवा करवाने। इसी ये सारे जो प्लेस हैं वो अपने क्या होते हैं कि कुछ पार्टिकुलर काम के लिए जाने जाते हैं। सही है ना? तो सुनिएगा, जब इन सभी प्लेस पे जिस काम के लिए जाना जाता है उसी काम के लिए जाएंगे तो आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। लेकिन यदि यही प्लेस पे जिस काम के लिए जाना जाता है उस काम के लिए नहीं जाएंगे, किसी और काम के लिए जाएंगे, तो क्या यूज होगा? उसके पहले द यूज होगा। ठीक है, जरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए, पिंकी विजिटेड टू, तो पिंकी कहाँ गई? हॉस्पिटल। ठीक है, मुझे समझ में आ गया, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल क्या होता है? तो हॉस्पिटल हम दवा कराने के लिए जाते हैं, यही तो जानते हैं आप। ठीक है, तो यदि वो दवा करवाने के लिए जाएगी तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यदि किसी और काम के लिए जाएगी तो आर्टिकल आ जाएगा। क्या? द। तो पिंकी विजिटेड गई, कहां पे गई? वो हॉस्पिटल। टू मीट, मिलने के लिए क्या? अ पेशेंट। तो एक पेशेंट से मिलने के लिए गई है पिंकी, तो पिंकी का तबीयत नहीं खराब है, वो तो पेशेंट से मिलने गई है, तो यहां पे क्या आएगा बताइए? द। क्लियर हुआ? हो गया। द थीप इज लॉक्ड, कि जो चोर है वो क्या है? बंद है। इन, यहाँ पे द कहां से आ गया? इन किसमें? जेल में। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जेल दिया हुआ, यहाँ पे कैदियों को ही तो रखते हैं, तो चोर बंद है किसमें? जेल में। तो सेम पर्पस के लिए है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। सी ऑलवेज गोज टू, वो हमेशा जाती है कहां पे? टेम्पल। टू वर्शिप, क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए। तो मंदिर में क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए।
तो टेम्पल जो है वो सेम पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जिस काम के लिए टेम्पल जाना जाता है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैव गॉन, मैं गया, टू कहाँ पे, यूनिवर्सिटी, टू टेक एडमिशन, क्या करने, एडमिशन लेने, बात समझो। तो आपने यूनिवर्सिटी गया एडमिशन, तो भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही तो जाते हैं, एडमिशन लेने ही तो जाते हैं, तो सेम पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाइए, माई फादर विल कम, मेरे जो पापा हैं वो आएंगे, टू कहाँ पे आएंगे, तो स्कूल, ठीक है। तो क्या करने, टू पे फी जमा करने के लिए, तो स्कूल के पर्पस के लिए इसके पापा नहीं आ रहा है, या तो यहाँ पे पढ़ने आएंगे या तो पढ़ाने, उसके लिए तो सेम पर्पस है, लेकिन फीस जमा करने जा रहे हैं किसी और काम से, तो किसी और काम से आएंगे तो क्या यूज कर लेंगे, द, सिंपल है। तो यही कहानी है इसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जरा नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, मीन्स कहने का क्या मतलब है कि द का यूज पता है कहां पे कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले भी, यानी कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी आपका दिया हुआ है, काउंटिंग के सेंस में नहीं दिया है, सिंपल दिया है, तो उसके पहले भी क्या यूज करेंगे, द। जैसे सी हिट्स मी, उसने मुझे मारा, ऑन कहां पे, हेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, क्या यूज कर लीजिए, द, तो सी हिट्स मी ऑन द हेड, ठीक है। आई कैनॉट लिफ्ट, मैं उठा नहीं सकता, क्या नहीं उठा सकता, लेग्स, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, क्या यूज करिए, द। क्लियर हुआ। प्रियंका कट, प्रियंका क्या करती है, कट नहीं होगा यार, यहाँ पे कट्स होगा, अरे यार लिख लो, आ जाओ एस, तो प्रियंका कट्स, तो प्रियंका क्या काटती है, अरे उंगली काटती है ना, फिंगर्स विद अ नाइफ, किससे, एक नाइफ से, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, द, क्योंकि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारी। क्लियर हुआ, हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं द का यूजेस। अच्छा चलो नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, समझना जो बीमारी के नेम होते हैं ना, तो बीमारी के नेम के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी बीमारी आ गया तो बीमारी के नाम से पहले आप द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर कह रहा है कि इफ डिजीज इज रिटन विद द पार्ट्स ऑफ बॉडी, लेकिन बीमारी लिखी है और वो बीमारी के साथ आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी भी लिखी है कि आखिर वो बीमारी आपको हुआ कहां है, तो कह रहा है कि द मस्ट भी यूज, तो वहां पे द का यूज करेंगे। मतलब केवल बीमारी आएगा तो आपको द का यूज नहीं करना, लेकिन वो बीमारी हुआ कहां पे है, कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी पे हुआ है, तो आपको क्या यूज करना है, द का। एग्जांपल समझते हैं, सी विल डाई, वो मर जाएगी, अच्छा, ऑफ मलेरिया, किससे मरेगी, वो मलेरिया से, तो मलेरिया यहाँ पे क्या है, बीमारी है, इसके पहले कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी दिया नहीं है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कह रहा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर, समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कैंसर से परेशान है, लेकिन आगे दिया ना कौन सा कैंसर हुआ है, लंग्स कैंसर हुआ है उसको, तो बीमारी कहां पे हुआ ये भी दिया है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, द। यानी बीमारी कहां पे हुआ है तो हम द का यूज करेंगे, लेकिन केवल बीमारी आएगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे देखिए, यू आर सस्पेक्टेड, यानी आपको ना आज सस्पेक्टेड किए गए, है ना, क्या, टू टाइफाइड, अच्छा, तो यहाँ पे टाइफाइड क्या है, टाइफाइड बीमारी का नाम है, लेकिन कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो बीमारी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यदि पार्ट्स ऑफ बॉडी दे दे कि कहां पे हुआ है, तो वहां पे क्या आएगा, आपका आर्टिकल द आएगा। क्लियर हुआ आपको, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, देखते हैं, आप जरा समझिएगा। ये कह रहा है कि व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर टू अनदर प्रॉपर नाउन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, मींस कोई मान लीजिए एक प्रॉपर नाउन है, बहुत ही कोई भी प्रॉपर नाउन हो सकता है, और उस प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन से हम कंपेयर करते हैं, उसके जैसा है इस सेंस में, ठीक है, किसके बेस पे, उसके क्वालिटी के बेस पे, कि मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक है, आपके पास, और उस प्रॉपर नाउन का क्वालिटी किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से मिलता है, तो हम बोल देते हैं ना, अरे ये तो वही है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन का कंपेयर होगा दूसरे प्रॉपर नाउन से, किसके बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, उसके गुण के बेस पे, तो उसके पहले भी क्या यूज करेंगे, द, ठीक है, यानी जो आपका जिससे भी जो फेमस होगा, ठीक है, जिससे कंपेयर किया जाएगा, उसी के पहले क्या यूज करना, द। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए, मुंबई इज, मुंबई है क्या, लंदन ऑफ इंडिया, समझिएगा, आप कहना ये चाहते हैं कि मुंबई जो है वो भारत का लंदन है,
तो आप क्या बताना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में, समझना ध्यान से, जो हमारी मुंबई सिटी वो किसके जैसा है? लंदन के जैसा है। तो लंदन एक प्रॉपर नाउन और मुंबई एक प्रॉपर नाउन। तो इस लंदन का कंपेयर किससे कर रहा है? मुंबई से। किसके बेसिस पे? इसकी क्वालिटी के बेस पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे देखने को मिलती है जो हमारे मुंबई में देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंबई जो हमारा क्या है, वो भारत का लंदन है। तो इसी से कंपेयर कर रहा है ना, इसके पहले क्या यूज करेंगे? द। तो मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वाओ! कि अब देखिएगा, स्विट्जरलैंड भी एक प्लेस है जो बहुत ही खूबसूरती के लिए जाना जाता है, न्यूजीलैंड में है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कश्मीर जो है ना, वो हमारे भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड है। तो इसका कंपेयर किससे हो रहा है? कश्मीर से। तो क्या यूज करेंगे? द। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम कह रहे हैं कि कालिदास जो है वो क्या है? भारत के शेक्सपियर है। मतलब शेक्सपियर के जैसा ही क्वालिटी किसमें है? कालिदास में। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? शेक्सपियर से। तो क्या यूज होगा? द। तो एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो उस कंडीशन में भी क्या यूज करना? आपको द यूज करना है। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, लोग कहते हैं, अरे लोग क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से ये एक समझ लो क्या है कि देयर इज नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। मीन्स मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, ऐसा सुनने में आता है। इन जनरल सेंस, कौन से सेंस में? जनरल सेंस में। तो जब जनरल सेंस में बात होगी, जनरल सेंस का मतलब हो गया कि हम उसको स्पेसिफिक नहीं बता रहे, हम सभी मटेरियल नाउन, हम सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन सुनना, द इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक सेंस। लेकिन यदि यही मटेरियल नाउन, यही अब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक सेंस में यूज हो जाए तो उसके पहले क्या यूज करेंगे? द। कैसे समझो? जैसे यहाँ पे वाटर दिया, तो ये क्या है? मटेरियल है। गोल्ड है, मटेरियल है। सिल्वर है, मटेरियल नाउन है। ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कहा यह जाता है कि आपके मटेरियल नाउन और जो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। कब? जब जनरल सेंस में बात होगा तब। लेकिन स्पेसिफिक सेंस में बात होगा तो वहां पे आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। ठीक है। अब कहेंगे सर कैसे? जरा एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, अच्छे से देखिए, सुनिएगा ध्यान से। बोलिए वाटर क्या है? तो आप कहेंगे सर वाटर मटेरियल नाउन है। ठीक है। अब देखते हैं हम कि वाटर जो है वो स्पेसिफिक सेंस में बात हो रहा है या फिर जनरल सेंस में। तो वाटर इज नेसेसरी, मैं कह रहा हूं पानी जो है वो जरूरी है फॉर ह्यूमन बींग्स। किसके लिए? इंसानों के लिए। तो भाई हम कौन से वाटर की बात कर रहे हैं? जनरल सेंस में बात कर रहे हैं ना। भैया पानी ही तो जरूरी है ना सबको, कि जो वाटर है वो वाटर हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है? जरूरी है। लेकिन सुनना, एक कह रहा है कि दूसरे में कह रहा है वाटर ऑफ माई बॉटल। फिर देखो समझो, कह रहा है कि इज पोल्यूटेड। कह रहा है कि जो मेरे बॉटल का पानी है वो क्या है? गंदा है। क्या हम पूरे दुनिया की वाटर की बात कर रहे हैं कि केवल अपने बॉटल की वाटर की बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर अपने बॉटल। क्या यहाँ पे पूरा दुनिया का पानी गंदा है कि मेरे बॉटल का पानी गंदा? तो आप कहेंगे सर आपके बॉटल की। तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या बन गया? स्पेसिफिक बन गया। आप हम सभी पानी की नहीं बात कर रहे, हम तो अपने बॉटल वाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक के लिए क्या यूज करेंगे? बताइए, द। तो द वाटर ऑफ माई बॉटल इज पोल्यूटेड, ऐसे हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि गोल्ड जो है ना वो क्या है? कॉस्टली मेटल है, महंगा धातु है। तो हम तो गोल्ड की बात करना, सिंपल सब, पूरा जितना भी गोल्ड है भैया वो तो कॉस्टली है ही। हम जनरल सेंस में बात करें कि सभी सोना महंगा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन ऐसे बोलिए कि गोल्ड ऑफ माई वॉच, मीन्स मेरे घड़ी का जो गोल्ड है इज वेरी चीप, वो बहुत ही क्या है? सस्ता है। मीन्स क्या आप पूरे गोल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया की, कि केवल अपने घड़ी वाली की? तो आप कहेंगे सर हम अपने केवल घड़ी वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोल्ड क्या बन गया? स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक बन गया तो क्या आएगा? द। ठीक है जी। डायमंड इज अ प्रेसियस मेटल। अब किसी ने बोला डायमंड जो होता है ना, डायमंड हीरा, वो बहुत ही बहुमूल्य क्या है? मेटल है। तो आप समझो बात को, आप समझना ये है कि अब यहाँ पे जो डायमंड है, तो ये तो हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि दुनिया की सारी डायमंड जो है वो प्रेसियस मेटल है। लेकिन आपने तो यहाँ पे क्या होगा? कोई आर्टिकल नहीं आएगा।
आपने बोला कि ऑनेस्टी ऑफ माय फ्रेंड, समझना, इज प्योर। कह रहा है कि मेरे दोस्त की जो ईमानदारी है वो क्या है, प्योर है। क्या आप सभी की ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि केवल अपने दोस्त की? तो आप कहेंगे केवल अपने दोस्त की। केवल अपने दोस्त की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बन गया, क्या यूज करेंगे, द। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऑनेस्टी इज गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, की जो ईमानदारी होता है वो ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों की अच्छी क्या होती है, गुण होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सभी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि सबका, सभी इंसान की अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ पे जनरल सेंस में बात हुआ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो जनरल सेंस में आएगा, कोई आर्टिकल नहीं। स्पेसिफिक आएगा, आर्टिकल लगा देना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे कि देयर इज नो आर्टिकल बिफोर डेली मील, जो हम रोज रोज खाना खाते हैं ना उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे जैसे क्या है, जैसे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, डिनर है, सबसे फेवरेट यही है, लंच है, सपर है, ये सब खाना हम लोग जो भी करते हैं, ठीक है। तो आप इनके जब डेली मील हम यूज करेंगे ना, कभी भी डेली जो भी हम खाते हैं, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन कह रहा है कि इन द स्पेसिफिक सेंस, वही बात है, जब स्पेसिफिक सेंस की बात करेंगे तो द मस्ट बी यूज्ड। तो यहाँ पे आपको द यूज करना ही करना है। जैसे समझाता हूं मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच ले लिया, मैंने लंच खा लिया। तो मैंने अब लंच की तो बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो हमारा डेली वाली मील है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि हम स्पेसिफिक तो बात कर नहीं रहे, हम तो लंच की बात कर रहे हैं। जो सब लंच करते हैं वही लंच मैं भी बोल रहा हूँ कि आप टेकन लंच, ले लिया, मैंने खा लिया लंच। लेकिन यहाँ पे समझना क्या लिखा है कि लंच विच यू गेव मी, यानी वो लंच जो तुमने मुझे दिया था, वाज स्टिल, वो क्या था, बासी था। समझना। तो क्या हम सभी लंच की बात कर रहे हैं या फिर जो वो लंच उसको दिया था? तो हम सभी लंच की तो बात नहीं कर रहे, जो उसने दिया था उसी की तो बात कर रहा। तो यहाँ पे जो लंच है वो आपका स्पेसिफिक बन गया, तो क्या यूज करेंगे, द, यानी द लंच विच यू गेव, मैंने जो लंच तुमने मुझे दिया था वो क्या था, बासी था। शी इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया, फॉर डिनर, किसके लिए, डिनर। तो ये डिनर जनरल सेंस में बात हो रही है, डिनर मतलब खाने के लिए, भाई रात का खाना, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन आई लव, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ, क्या जी, ब्रेकफास्ट ऑफ योर हाउस, मैं तुम्हारे घर का ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो ये जनरल सेंस में नहीं, केवल तुम्हारे घर के ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, द। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, ये वन शॉट मैंने पूरा आपका द का यूज क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। और प्लीज यदि पसंद आया हो सेशन तो आप प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि पसंद आया हो तो, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।